औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं और इसमें मैं सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के लिए मोहम्मद मकबूल साहब को दावत दूंगा कि वो तिलावत कुरान पाक के लिए। हेलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए अब्दुल बासित साहब को दावत दूंगा कि वो आए और हमारे दिलों को नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। उम्मत के हक़ में जो तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। उम्मत के हक़ में जो तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। गरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाए कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ान। उमर की जुर्रत पे जाए कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ा।
उम्र के आने उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके अज़ीमो बाला नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके अज़ीमो बाला मगर जो आखिर में आमीना का जो लाया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा लेक्चर एंटी टेररिज्म लॉज पे है। तो हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट उस्ताद मोहतरम शहजाद अहमद भट्टी साहब को मैं दावत देता हूँ कि आएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आज प्रोवाइड की गई है लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से कि रिफ्रेशर जो लॉज हैं उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करने के लिए मुझे मौका फराहम किया गया मेरी मदर बार की तरफ से। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी इसी मकतब का तिफ़ले मकतब हूँ, यहाँ से सीखने को मिलता है और मेरे सीनियर्स यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं जिनसे सीखने का, बार की रवायात को सीखने का, बार में उठने बैठने का सलीका, सीनियर्स का एहतराम और जूनियर के साथ शफ़क़त जो है वो इसी बार से ही हमें मिली है। बस अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास करम नवाज़ी होती है कि कोई शख्स जो है वो किसी एक फ़ील्ड में निकल जाता है, उसको कुछ केसेस ज़्यादा आने लग पड़ते हैं उसी फ़ील्ड के और वो जो है उस फ़ील्ड में कुछ ज़्यादा सीख जाता है, जहाँ वो ज़्यादा धक्के खाता है, वो ज़्यादा कोशिश करता है। तो पिछले कुछ सालों से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बार बार पेश होना, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात के सिलसिले में पेश होने की वजह से निगाह इंतखाब जो है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब का, जनाब एडी चौधरी साहब का कि उन्होंने मेरा इंतखाब किया कि आप जो है वो बार में आकर अपने वो जो असबाक आपने ज़माने के हवादत से सीखे हैं वो असबाक जो है वो तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आज वही तजर्बात और वही चीज़ें जो वहाँ पे हमें एक स्पेशल कोर्स के हवाले से या स्पेशल लॉज के हवाले से हमें वहाँ पे नज़र आती हैं और जहाँ हमें मुश्किलात आती हैं, तो वो मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार के साथ और अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। इस माज़रत के साथ कि मेरे वो कुछ दोस्त, क्योंकि लाइब्रेरी है, यहाँ पे दोस्त जो है वो अपने रिसर्च के लिए आते हैं और रिसर्च की सिटिंग्स के दौरान बहुत सारे जो दोस्तों के पास बहुत कम वक्त होता है, तो जो दोस्त यहाँ पे रिसर्च के लिए बैठे हुए हैं उनकी माज़रत के साथ, क्योंकि बसा औक़ात जब हम भी रिसर्च कर रहे होते हैं, जब भी लाइब्रेरी में हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो डिस्टर्बेंस या वॉइस या लाउड वॉइस जो होती है वो डिस्टर्ब करती है। तो मैं उन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ भी, मुअज़्ज़ज़ भाइयों के से उनसे भी मैं माज़रत करता हूँ। तो कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं जो है वो दोस्तों को सबसे पहले टेररिज्म लॉज के हवाले से, आजकल वैसे भी
मैं टेररिज्म लॉज में बहुत सारा रश देख रहा हूँ, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स लाहौर में और इसी तरह से मुल्क के दूसरे इलाकों में है। बाद औक़ात मुल्की हालात इस तरह से हो जाते हैं कि टेररिस्ट जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात करने पड़ते हैं और स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो उनको ट्रायल करती हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जो है वो किसी एक्ट का बता देना चाहता कि लेजिस्लेचर जो है वो एक्ट बनाती है, स्पेशल एक्ट बनाती है या एक्ट को पास करती है तो उस वक्त की वो जरूरत होती है। इसी तरह से जिस तरह से नाम से, एक्ट के नाम से जाहिर है कि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट जो एक्ट बनाया गया है उसको एरेडिकेट करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को एरेडिकेट करने के लिए, तो ये टेररिस्ट लॉज है। अब इसकी जो कोर्ट्स बनाई गई वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी है। तो ये कब चला? हमारे मुल्क में 90s में जो है वो दहशत गर्दी की एक लहर आई। तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को इस बारे में इल्म होगा और सीनियर्स ने तो अपनी आंखों से देखा, जो मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई जो बैठे हुए हैं। तो उसमें वो जो 90s में लहर आई दहशत गर्दी की, किसी जगह पे बम धमाका हो जाता था, किसी जगह पे खुद कुछ हमलावर आ जाते थे, मार्केट्स तो हमारी महफूज नहीं थी। तो हमारी उस वक्त की जो लेजिस्लेचर थी उसने ये कोशिश की और सबसे पहले जो है वो कुछ एरियाज को जो है वो सॉर्ट आउट किया गया कि ये एरियाज जो हैं, इस एरियाज में ये टेररिस्ट इफेक्टेड एरियाज है और टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज के तहत जो है वो एक उनको स्पेशल कोर्ट एक्ट उस वक्त पास किया गया, स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1992। वहां पे स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बनाई गई उन एरियाज में। ये एक्ट जो है सबसे पहले ये हमें बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, हमें सेंस प्रोवाइड करता है, बीइंग अ लीगल स्टूडेंट्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ, हमें जो है ये एक ऑब्जर्वेशन देता है, हमें ये एक सेंस देता है कि हम अंडरस्टैंड कर पाए व्हाट इज द टेररिज्म और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। कि देखें, पहले तो पाकिस्तान पिनल कोड ही नीड्स को मीट कर रहा था, स्पेशल लॉज बनाए गए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, एंटी नारकोटिक्स एक्ट बनाया गया, जो स्पेशल एक्ट्स बनाए गए। इसी तरह से सेम ही उसी तरह का एंटी टेररिस्ट लॉज है, एंटी टेररिज्म एक्ट है। अब उसके बाद जब पूरे मुल्क में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं ये सारी की सारी फैल गई, तो 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है वो बनाया गया और उसकी प्रमलगेट किया गया और उसकी जुरिस्डिक्शन होल ऑफ द पाकिस्तान थी और उसमें एक कंप्लीट, उस टाइम का एक कंप्लीट कोड दिया गया कि टेररिज्म को डिफाइन कर दिया गया और टेररिज्म को डिफाइन करने के बाद उसमें उसके कुछ सेक्शंस बनाए गए। उसमें अमेंडमेंट्स आती रही हैं, अमेंडमेंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रही, जिस तरह से जरूरत पेश आती रही उसी तरह से इस लॉ को भी साथ साथ लेके चलते रहे। जैसे साइबर का फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूं एक्ट में से ही कि साइबर का जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बढ़े, साइबर टेररिज्म बढ़ा, तो साइबर टेररिज्म की अमेंडमेंट आई, साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, ये भी मेरे भाई नोट कर लें। तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, उसमें भी साइबर टेररिज्म के ऊपर एक स्पेशल जो है वो सेक्शन दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से आज मैं सबसे पहले अपने प्यारे मोहतरम प्यारे भाइयों को, मोहतरम दोस्तों को, मेरे मुअज़्ज़ज़ जो मुझसे सीनियर्स हैं, तो मैं सबसे पहले वो रिलेटेड लॉज जो हैं जिनको हम साथ साथ अब डिस्कस करते जाएंगे, मैं पहले कोशिश करूंगा कि वो मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जो जिनको हम रीड विद कर सकते हैं, जिनको हम रीड विद करेंगे वो मैं उनके हवाले से उनको मैं पहले नोट करवा दूं ताकि मैं अपना एक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो तो मैंने तीन तो नोट करवा दिए।
Terrorist Affected Areas Act, Special Court Act 1992, Anti-Terrorism Act 1997, Prevention of Electronic Crime Act 2016। इसी तरह से जो अमेंडमेंट बाद में आई, इसी में जो पाकिस्तान आर्म्स एक्ट था 1965 का, तो अमूमन उसमें हमारे पास जो FIR आती थी वो 13-20-65 की आती थी, और वो हम बहुत सारे फेमिलियर हैं इस सेक्शन के साथ। और मोस्टली जो हमारे पास 302 का ट्रायल आ जाए या 302 आ जाता है, 324 आ जाता है, तो मोस्टली 13-20-65 की एक बगली FIR भी उसके अंदर, एक या एक से ज्यादा बगली FIR उसके अंदर मौजूद होती हैं। ये एक्ट इसके अंदर अमेंडमेंट है। उसके बाद सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट है 1991 का, कि उस वक्त ये जब एक्ट आया तो दोस्तों को याद होगा कि उस वक्त जो है ये साथ नोटिफिकेशंस भी थे गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा, कि जिनके पास नाजायज असले हैं या जिनके पास जो है वो प्रोहिबिटेड बोर्ड्स के असला हैं, उनको वो एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया गया था कि ये असला आप सबमिट करवा दें। The purpose of the legislature at that time was that के आप तो जो एक्टिविटीज हैं, जितनी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को इरेडिकेट किया जाए। उसके बाद 2013 में एक एक्ट पास किया गया, नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट 2013, नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट 2013। इसको भी हम रीड विद करेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारी टेररिज्म लॉज को मीट करेगा वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 ही है, जिसके सेक्शंस को, अभी सेक्शन 6 को हम जो है वो रीड आउट करेंगे। आज जो अभी सेक्रेटरी साहब ने जो है वो टाइम दिया उनका, जी 2 बजे तक आपने लेक्चर्स को मीटअप करना है, और उसके बाद अगर जरूरत पेश आई तो उसके बाद आपका एक और लेक्चर रख लेंगे, ताकि दोस्त जो है वो 2 बजे के वक्फे के बाद उन्होंने कोर्स में जाना होता है। उसके बाद जी हमारा द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का। उसके बाद द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने रीड विद करना है। जो हमारी डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, इसको साथ उधर करना है, क्योंकि वर्ड जो यूज हुआ है एंटी टेररिज्म एक्ट में उसको इधर इतना डिटेल डिफाइन नहीं किया गया। वो एक्सप्लोसिव एक्ट जो है वो 1884 में है। उसके बाद जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स हैं, प्रोविंशियल अमेंडमेंट्स हैं, KPK में हुई हैं जी। अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, और ये KPK की जो KPK के दोस्त इधर बैठे होंगे वो उनके लिए जो है वो अमेंडमेंट्स हैं। सिंध ने जो है वो 2013 में सिंध आर्म एक्ट 2013 जो है वो दोबारा से एक्ट लेके आए, वो सिंध के दोस्तों के लिए। हमारे पंजाब में पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 1965 में अमेंडमेंट कर दी गई, जबकि सिंध में जो है वो एक्ट जो है 2013 में आर्म्स एक्ट आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम जनरली भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, क्योंकि वहां पे जुवेनाइल्स के लिए एज की बात, एंटी टेररिज्म लॉज में एज दी गई है, एज ऑफ अ माइनर एंड एज ऑफ द चाइल्ड, जो भी हम आने वाले टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे। वेयर एज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो एज है वो चाइल्ड की डेफिनेशन और चाइल्ड के हवाले से पूरे एक्ट को जो डिफाइन किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बेल का और ट्रायल का जो प्रोसीजर दिया गया है, अगर ऐसा शख्स जो टेररिज्म एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 7 के तहत जिसकी जो है वो FIR आ गई एंड ही इज अ जुवेनाइल, व्हेन FIR वाज रजिस्टर्ड at that time he was juvenile, then what are the remedies are available to the petitioner, to the accused who is juvenile? तो ये हम जब डिस्कस करेंगे इसके बेल स्टेज पे, जब हमारा पॉइंट आ जाएगा बेल पे, तो बेल को हम जब डिस्कस करेंगे और बेल को जब हम रीड विद करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 497 और 498 के साथ, जो हम मोस्टली प्रीवियस बेल फाइल करते हैं तो हम लिख देते हैं 498 और पोस्टस बेल फाइल करते हैं तो 497 के तहत हम जो है ना उसकी
क्लॉजेस के तहत हम जो है वो डिस्कस करते हैं। जबकि एंटी टेररिज्म एक्ट में जो है वो हमारा सेक्शन बेल का जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट है। तो इस हवाले से भी हम जो है ना वो सारी बातें हमने अभी जो है ना वो डिस्कस करनी। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बेल, जुवेनाइल के लिए बेल का स्पेशल क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया। और एक चीज, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है इसको हम रीड विद कर रहे हैं एंटी टेररिज्म लॉज के साथ। वहां पे ट्रायल की जब हम बात करेंगे, जब हम ट्रायल में आएंगे, तो क्योंकि हम जो है वो इधर जुवेनाइल का, इधर जब हम बात करते हैं बेल की, तो वो मैं कर रहा था कि 497, 498 ऑफ द सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वेयर एज द सेक्शन 21D of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with the bail। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हम पिटीशन लेके जाते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में, तो प्री रेस्ट बेल है तो हम लिख देते हैं पिटीशन अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी, और उसके बाद जो है वो फिर हम जब लेके जाते हैं तो हमें ऑब्जेक्शन का वहां पे जो है वो सामना करना पड़ता है, या जज साहब की एक मुस्कुराहट का सामना करना पड़ता है कि हम वहां पे सेक्शन 21D नहीं लिखते। तो ये एक तजर्बे में देखने में आया कि हमें जो, जब हम बेल में जाते हैं तो देयर मस्ट बी अ सेक्शन 21D ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट, बेल बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन सच एंड सच। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जब हम जाते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हम अगर प्री रेस्ट बेल भी लेके जा रहे हैं या पोस्ट रेस्ट बेल भी लेके जा रहे हैं, एंड आवर क्लाइंट इज अ जुवेनाइल, our client is underage, our client is a minor, but there should be a ground mentioned in the petition that he is a juvenile and his birth certificate or the bail form is attached with the petition. That is a much important, or mostly because without any heinous offense, I am saying without any heinous offense, all non-bailable offenses are bailable offenses for the juveniles. That is written in the Juvenile Justice System Act. So this ground in the bail petition of the juvenile is much satisfactory for the satisfaction of the honorable court, that for the granting of the bail. तो मैंने बहुत सारी बेल्स जो हैं इस तरह से पोस्टस बेल, मोस्टली पोस्टस बेल हो जाती हैं क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज में अमूमन एजेंसी। अच्छा हाँ, तो एक चीज और रह गई कि लोकल पुलिस तो एफआईआर देती ही देती है। एक चीज जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, जो आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें जो बात करने वाली है, वो तो देती देती है। एक स्पेशल डिपार्टमेंट है सीटीडी, that is the counter terrorism department of the Punjab police. CTD have a separate police station and FIR may be registered against a culprit of the Anti-Terrorism Act in the CTD police station. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हमें जो है वहां पे हम देखते हैं कि सीटीडी के थाने की जो है वो एफआईआर आ जाती है, ठीक है जी। तो नॉट टू वरी, वैसे भी हम जो है वो, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो सीखने को मिला है मैं दोस्तों को डिलीवर करूं। तो एक्ट को पढ़ने से पहले, एक्ट को हम बेयर एक्ट तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम सेक्शन 6 में डेफिनेशंस दी गई हैं, सेक्शन 6 में डेफिनेशंस दी गई हैं कि विच आर द ऑफेंसेस फॉल्स विद इन द टेररिज्म, ठीक है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्रेटेरियन टेररिज्म हो सकता है, व्हाट इज द टेररिज्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं जिससे हमें आने वाली चीजों को समझने में आसानी होगी। और एक चीज और है कि जब टेररिज्म, जब हम बात को आसानी से एक्ट को समझ जाएंगे, लॉज को समझ जाएंगे, सिचुएशन को समझ जाएंगे, तो जब हमारे पास एक प्लेंटी ऑफ नॉलेज होगा तो हम जो है वो जाके, जो अब जब हमारे पास क्लाइंट आएगा लेके, तो हम बड़े आसानी के साथ उसको सेटिस्फाई
कर सकेंगे। क्योंकि मोस्टली आजकल जो क्लाइंट आते हैं, मेरे भी तजर्बे में बात गई है, तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले के 5-7 यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, इसी तरह जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो आने से पहले पहले उन्होंने भी कई जो यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो देखी होती है। हमारे बहुत सारे भाई जो है वो यूट्यूब पे मशवरे दे रहे होते हैं। तो सीटीडी इज अ डिपार्टमेंट, सीटीडी की इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, इसका टोटली प्रोसीजर इज अ डिफरेंट, ठीक है। एंड दैट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द पाकिस्तान। सो अब मैं बेल की बात कर रहा था, तो बेल पिटीशन में जब हम लेके जाएंगे और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा था, तो बेल के साथ और रिमांड। अब रिमांड हम दोस्त जानते हैं कि रिमांड 167 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 167 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो अगर रिमांड में हम देखते हैं, या हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल वॉल्यूम 3 में जो भी बताया गया। लेकिन एंटी टेररिज्म लॉज में जो रिमांड को डिस्कस करता है सेक्शन, दैट इज अ 21E रिमांड। यहां पे एक जो मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूं, जो मेरे तजर्बे में गुजरी, जितना रिमांड है, whether those offenses are triable by the section 30 magistrate or the first class magistrate or the session trial, शेड्यूल में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल में यह बात दी गई है कि all the remands will be given, will be tried, will be heard by the magistrate, whether he is a magistrate of the first class, whether he is a magistrate of the 30 class, section 30 of the criminal procedure code. Whereas a offense which is committed under the anti-terrorism act, वहां पर रिमांड जो है वो एंटी टेररिज्म कोड देगी। रिमांड भी एंटी टेररिज्म कोड देगी। यहां पे रिमांड, यहां पर एक कोर्ट है that is considered is as a administrative court, and where there are more than one courts, the administrative court जो है वो रिमांड को सुनेगी, रिमांड को करेगी और रिमांड को देगी। और द मच इंपॉर्टेंट के दूसरे केसेस में विच आर ट्रायबल इन द जनरल, वहां पे रिमांड जो है वो 14 दिन का है। यहां पर जो रिमांड है वो पहला रिमांड जो है वो कम से कम 14 दिन। अमूमन हमारे दोस्त जो है वो लड़ रहे होते हैं जी कि ये जो है वो 4 दिन का रिमांड दे दे, 5 दिन का रिमांड दे दे, 7 दिन का रिमांड दे दे, और वहां पे कोर्ट्स बता रही होती हैं कि आप जो है ना वो सेक्शन को, प्रोवाइजर को, स्टैट्यूट को पढ़ के आए। और दूसरी चीज, ये इसमें कोई बात नहीं है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जो है वो 10 दिन का रिमांड लिख के आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने क्या देखना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू कंटेस्ट द रिमांड इन द एंटी टेररिज्म कोर्ट, तो वहां पे डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि वहां पे रिमांड है तो स्पेशल जो है वो सेक्शन 21E है तो वहां पे डिस्चार्ज नहीं हो सकता रिमांड पे, क्योंकि मजिस्ट्रेट की पावर्स तो है डिस्चार्ज करने की। when the charge is not made out on the first remand, magistrate have the power to discharge the accused from the charge. तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, एक तो है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिख के आ गया जी कोई रिकवरी मतलूब नहीं है, वो इस तरह की बातें लिख के आ गया कि जी इसकी कोई रिकवरी मतलूब नहीं है, या इसको इस तरह की चीजें ने जुडिशियल लिख के आ गया, तो देन वी हैव एन आर्गूमेंट्स के सर इसको डिस्चार्ज किया जाए जब रिकवरी मतलूब नहीं है, इसके कोई चीज इससे नहीं रिकवर करनी, तो वाई ही सेंडिंग टू द जुडिशियल लॉकअप। तो जो चीज हमने बेल स्टेज पे आने तो सर ये चीजें जो है वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मेरे पास आई हैव ओनली 8 मिनट्स, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं दोस्त जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट 2 लेक्चर हो जाए, कोशिश करूंगा 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर इसको वाइंड अप कर दूं। तो कम से कम ये जो हमने एक्ट्स लिखे हैं इनको हमने सिर्फ बेयर स्टडी करनी,
वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत स्पीडी हो जाएगा कि हम जो मैं उससे एक चीज को डिटेल के साथ जाऊँ अपने एक्सपीरियंस में, तो मैं उसको डिटेल के साथ जो कोशिश ये करनी है कि दोस्तों के साथ जो है वो आजकल पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे जो है वो दो तीन जो है वो एफआईआर जो है वो चल रही है, तो बहुत सारे दोस्तों के पास जो है वो केसेस आ रहे हैं। मेरे पास तो काफी आए, उसकी रीजन ये है कि मैं इसको करता जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के पास आए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा भी है कि जी सर इसके हवाले से, इस केस के हवाले से और सर बात, तो ये चीजें ये है कि ये आजकल जो है वो बहुत सारे केसेस हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के, एंटी टेररिज्म लॉज के, बहुत सारे जो है वो स्पेशल जो हमारे पास केसेस हैं, तो उनको करने के लिए हमें जरूरी है कि ये लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब ने बड़ा अच्छा जो है ना वो वक्त के मुताबिक जो है वो पॉइंट नोट किया, टॉपिक नोट किया, और टॉपिक नोट करने के बाद मुझे भी इन्होंने जो है वो कोशिश करके कहा जी कि आप भी इसमें लेक्चर डिलीवर कर दें। तो आपने मेरे तमाम मौजूद फाजिल दोस्तों ने कोशिश करनी है कि जो लॉज मैंने जो है वो डिस्कस किए हैं यहाँ पे, दोस्तों को नोट करवाएं, उनको पढ़ लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में जो है वो साइबर टेररिज्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली दफा हम जो है वो एंटी टेररिज्म लॉज का हम कोशिश करेंगे सेक्शन 10 तक चले जाएं, सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 से लेके तो सेक्शन 11 तक चले जाएंगे। 11 के लिए, सेक्शन 11 के लिए एक सेपरेट लेक्चर की जरूरत है। 11 और एक बहुत चीज जो 11 में जब जाएंगे तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फोर्थ शेड्यूल। Every person comes to us in our office and inquire what is the fourth schedule. फोर्थ शेड्यूल क्या है, इससे क्या करना है, फोर्थ शेड्यूल लग गया जी हमारे ऊपर, अब फोर्थ शेड्यूल किस बला का नाम है। तो ये हम सेक्शन 11 को जब हम डिस्कस करेंगे तो साथ ही फोर्थ शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, बल्कि चारों शेड्यूल्स को डिस्कस कर लेंगे जो एंटी टेररिज्म लॉज के हवाले से है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास और कहते हैं जी कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, हमारा CNIC फ्रीज कर दिया गया, हमारा जो है वो पासपोर्ट को फ्रीज कर दिया गया है और फोर्थ शेड्यूल हमारे ऊपर लग गया है। तो ये चीजें जो है वो इसको हम जो है वो उस वक्त जो है वो सेक्शन 11 को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से जो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हमारे अगले लेक्चर्स में होंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जी, ये जो है वो इस जमात के ऊपर पाबंदी लग गई, इसको कालादम करार दे दिया गया, ठीक है ना जी। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये प्रोहिबिशन की बात जब हम करेंगे और प्रोस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये हम जो है वो उस के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं हमारे जिनके हमने हमने इनको जवाब दिया। तो मेरी गुजारिश ये है जी कि नेक्स्ट टाइम जो दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे, मैं ये फुल बेंच की जजमेंट है जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये इसके बाद ये एंटी टेररिज्म लॉज पे बहुत सारी डिटेल जजमेंट है ये, ठीक है। और इसको दोस्त जो है ये है PLD 2020, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 61। आसफ सईद खोसा साहब ने, आसफ सईद खान खोसा, मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब ने ये बेंच को लीड किया था। और ये PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 61 हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, ये इसकी कॉपी करवा सकते हैं आप दोस्त, इसको जरूर पढ़ना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन द टेररिज्म, ठीक है जी। ये सबसे पहले द मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ लॉयर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में अपीयर होने के लिए जा रहा है, उसे ये जजमेंट आसफ सईद खान खोसा साहब की जो है वो बहुत सारी, मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब की जजमेंट एंटी नारकोटिक्स में भी उनकी जो जजमेंट है वो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और ये एंटी टेररिज्म लॉज में भी उनकी जजमेंट जो है, वहां पे सेंटेंसिंग पॉलिसी जो थी एंटी नारकोटिक्स में 9C को जो डिफाइन किया था, वो 9C को जो डिफाइन किया और सेंटेंसिंग पॉलिसी बनाई, वो भी मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब की जजमेंट, और ये भी लैंडमार्क जजमेंट। इसके अलावा जो हमारे रिलेटेड लॉज हैं, मैं जो थोड़ा सा दोस्तों को जो है वो लिखवा दूं, इनको जो है वो थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो हमारे अगले आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो दोस्तों के ज़हन के अंदर आएंगे, वो भी जो है वो क्वेश्चन हमारे काफी हद तक जो है वो मीट अप हो जाएंगे। तो वो जनाब मैं
3 जो है वो इस दफ़ा लिखवा देता हूँ, तो बकाया जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो लिखवा दूंगा। ये है फ़ारूक अहमद वर्सेस स्टेट ETC 2020 SCMR 78 2020 SCMR 78। दूसरी है जी अमजद अली ETC वर्सेस स्टेट ETC PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 661 PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 681 और उससे अगली जो है वो है मोहम्मद बिलाल बनाम सरकार 2019 SCMR 1362। और जो मशहूर केसेस हैं जी इसमें एंटी टेररिज्म लॉज में उनमें से एक तो है जमात इस्लामी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जमात इस्लामी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2000 SC 111। और दूसरा है सूबा पंजाब बनाम सरकार ETC, सूबा पंजाब ETC और वर्सेस सरकार ETC PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 178। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो भी सेक्रेटरी साहब रखेंगे, जो भी टाइम पे रखेंगे, उसको नोटिस बोर्ड पे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब से कि हमारा जो सिविल कोड का जो नीचे नोटिस बोर्ड है वहाँ पे अवेजा कर दें 1-2 दिन पहले, ताकि दोस्तों को भी पता चल जाए। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम ये जो 4-5 टॉपिक हैं एंटी टेररिज्म लॉज की, उनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे जी, जिनमें बेल हो गया, रिमांड हो गया, व्हाट इज द टेररिज्म हो गया, और उसके बाद जो है वो विद द स्टडी ऑफ द रिलेटेड लॉज और कौन कौन से सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड हैं जिनका PPC के कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनका ट्रायल जो है वो जिनको ट्रायल करती है एंटी टेररिज्म कोर्ट। थैंक यू जी फॉर पेशेंस हियरिंग और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है वो सीखने का मौका है। आपके सवालात, आपकी क्वेरीज जो हैं वो हो सकता है कि मेरे मज़ीद मुझे सीखने का मौका फराहम करें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सेक्रेटरी साहब, थैंक यू लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपनी गुजारिशात जो हैं इस मुअज़्ज़ज़ फोरम पे जो है, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है, वाकई मेरे लिए इज्जत बात है कि वो बार जिसने मुझे लाइसेंस दिया, आज मैं उसी बार में खड़ा होकर दोस्तों के साथ जो है वो मुखातब हूँ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भट्टी साहब ने जो लेक्चर दिया है माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर है इनका। अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो वो क्वेश्चन है भट्टी साहब से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि भट्टी साहब का दोबारा लेक्चर जो है ना वो करवाएं हम। नेक्स्ट हमारा वेडनेसडे को ही पूरे 1 बजे कोशिश करेंगे हम कि अपने लेक्चर को शुरू करें। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा। और आज हमारा जो है वो चाय का भी हमने एहतमाम किया हुआ है, तो चाय के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी जो है ना वो हम आपको देंगे। तो एक-एक करके हम नाम मैं लूँगा और आपको ना स्टेज पे बुला के वो सर्टिफिकेट आपको